Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के रेड कारपेट पर बॉलीवुड स्टार्स ने दिखाई अपनी सिंगिंग स्किल्स और साथ ही किया अपनी फिल्म्स का प्रमोशन भी। पूरी खबर न्यूज नाउ में। AR रहमान और कपिल सिब्बल के म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करने आए सलमान खान ने अपने क्वर्की कमेंट से किया सबको एंटरटेन। कॉफी विद करण में अपने बोल्ड कमेंट्स के चलते फ्रेडा पिंटो और नरगिस फाकरी आई इन फोकस। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, तनीषा मुखर्जी, वरुण धवन, इलियाना डिक्रूज और ढेर सारे म्यूजिशियंस। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स 2014 का ग्रैंड रेड कार्पेट, जहां दिखे म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे बिगीज और फिल्म वर्ल्ड के भी कई सारे बिगीज, ऑल टू सेलिब्रेट द ग्रैंड म्यूजिक अवार्ड्स नाइट होस्टेड बाय सोनू निगम एंड मनीष पॉल। और यहाँ को होस्ट सोनू निगम ने दी एक शानदार सॉन्ग एंड डांस स्टाइल्ड एंट्री। सबके हाथ में है उनकी स्पीच की पर्ची। कोई रास्ते में आए दिल की वही तुम फाइट। सुबह का मिडनाइट दिल हर ट्रॉफी फाइट। इसके बिना बाथरूम भी ना जाइए तो है हाइट। For the मिर्ची ट्रॉफी they can give diamond। देख के सबका पैशन में रह जाता हूँ स्टंट। मैं आया हूँ यशराज टू होस्ट रेडियो मिर्ची। आज शाम का मैं बावर्ची विद कटोरी एंड गर्जी। और इस रेड कार्पेट पर ना सिर्फ म्यूजिशियंस बल्कि कई स्टार्स ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया अपना सिंगिंग टैलेंट। तो चलिए देखते हैं कुछ एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। थैंक यू थैंक यू। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। खुद से ही something that's not my job anyway, so that's the tune that I like. पान में पुदीना देखा, नाका नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, दा 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 दा। I don't know. सारे बोले गिली गिली अच्छा, पपरा 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 पपरा। हवा के झोंके आज मौसमों से लूट गए, की शौखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं। ओह माय गॉड, सॉरी मोनाली। Well, yes, singing शुरू तो कर दी, but many of them forgot the lyrics, जिसकी भरपाई की इन सिंगर्स ने। Sing जिंदा है तो प्यारा, पूरा भर ले कंचा, टूटे चूरा कांच कर ले। Who composed it, by the way? तू ही मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना। थैंक यू। तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही every time any minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही
और साथ ही इस रेड कार्पेट पर दिखे काफी सारे बाथरूम सिंगर्स भी। Who dared not sing on this red carpet? No, I don't. I'm a bathroom singer. Oh no! I sing in private when nobody can hear me. No, I can't sing. I'm not a singer. Yeah, actually they both are really good singers. Yeah, okay. In the shower only, but you want to know that. आपको देख के मेरी बोलती बंद हो जाती है तो मैं कभी गाने की सोचता नहीं जब आप हो, क्योंकि आप इसी गली में मिलती हो मुझे हमेशा। I can't sing it, मैं खराब कर दूंगा। मैंने पहले गा दिया तो कोई सुनेगा नहीं। दैट भी तो मतलब गाड़ी में, बाथरूम में, मूवी हॉल में, जिम में गाते ही हम लोग, मतलब एक दूसरे में, मतलब अपने आप के साथ कभी गाते हैं हम, बट सिंगिंग का शौक वैसे एज अ प्रोफेशन नहीं है। मुझे इतना म्यूजिक समझ नहीं आता, मैं थोड़ा सा टोन डेफ हूँ। मुझे सब गाने अच्छे लगते हैं, कोई स्पेसिफिकली नहीं, बट समटाइम्स आई टेक ऑन टू सॉन्ग्स। मूविंग ऑन, इस म्यूजिक अवार्ड्स नाइट पर हुए कुछ फिल्म प्रमोशंस भी, जिनमें मोस्ट एंटरटेनिंग वाज हीरो वरुण धवन along with his मैं तेरा हीरो co-stars। I'm feeling like a ruler of a country and we are addressing the nation right now. So many mics in front of us. वैसे वरुण ने यहाँ एक स्पीच तो नहीं दी, लेकिन अपने गूफी और क्वर्की एंटिक्स से इन तीनों ने सभी को काफी एंटरटेन किया। पहले नरगिस बोलेगी क्योंकि मैंने और इलियाना ने बहुत बोला है आज, तो नरगिस पहले। No, don't do this to me. She's so small. Go ahead. She's so small. I'm eating a candy actually. It's okay. Can I give it back? She might actually counter that. Ask How do your I question. feel? How do we feel being here tonight? How do you feel being here? How do you Nargis? feel, Nargis? I feel absolutely amazing being here. Should I wave now? Like a princess? No, it's amazing actually being here because we're actually launching the music of our movie really soon on March 4th actually. मैं तेरा हीरो का music launch होने वाला है. So what better way and what better place to come than the Radio Mirchi Awards. और इन्हीं की तरह माधुरी दीक्षित भी आई थी अपनी अपकमिंग फिल्म गुलाब गैंग को प्रमोट करने के लिए, ड्रेस्ड इन अ प्रिटी पिंक साड़ी, along with her film producer अनुभव सिन्हा। मैंने जितने भी फिल्में की हैं उसमें म्यूजिक हैज बीन वेरी वेरी गुड बिकॉज आई एंजॉय गुड म्यूजिक। हिम्मत है मेरी तकदीर, मुझे कम न किसी से आकियो, मुझे कम न किसी से आकियो, तूने जाने पागलपन। मूविंग ऑन, हरमन बावेजा ने भी अपनी अपकमिंग धिशक्याओं के एक रोमांटिक सॉन्ग को प्रमोट करने की कोशिश की। There is actually a romantic song which is probably going to come out very soon. It's called Tu Hi Hai Aashiki. So that is actually one of my favorite songs right now. I can't sing it, मैं खराब कर दूंगा, इससे अच्छा आप पहले सुन लो फिर मैं गाऊंगा। मूविंग ऑन, इस अवार्ड फंक्शन पर शाहरुख खान को मिला कई लीडिंग और कुछ न्यूबी म्यूजिशियंस की तरफ से एक स्पेशल ट्रिब्यूट, जब उन्होंने दी शाहरुख के टॉप सॉन्ग्स पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। और इस ट्रिब्यूट के बाद शाहरुख ने किया ये ट्वीट, एक्सट्रीमली टच्ड बाय ऑल सिंगर्स कमिंग टुगेदर टू डू दिस फॉर मी। इट्स गिवन मी 10 years ऑफ एनर्जी टू गो ऑन स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। थैंक्स मिर्ची। वेल, तो ये रहा द ग्रैंड मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स का सुपर स्टारी रेड कार्पेट। Cheers to more good music in the future. कपिल सर की मैंने लिरिक्स सुनी है पहले भी एंड ही इज अमेजिंग विद दैट। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, करेक्ट? सलमान खान एक बार जब टांग खिंचाई करने के मूड में आ जाएं, तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा मैडम। शायद मुझसे ये एक्सपेक्टेशन होगी इनकी कि नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पर आकर। की सलमान का ये फन साइड दिखा म्यूजिशियन AR रहमान और पॉलिटिशियन कम लिरिसिस्ट कपिल सिब्बल के कोलैबोरेशन में बने म्यूजिक एल्बम रौनक के लॉन्च पर, जहां चीफ गेस्ट सलमान खान के अलावा जैकी श्रॉफ, मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम और एड मेकर अलक पदम से जैसे कई सेलेब्स स्पॉट किए गए। लेकिन इस एल्बम लॉन्च का हाई पॉइंट तो सलमान खान ही रहे, जिन्होंने अपनी बातों से सबको अम्यूज किया। आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा मैडम ने। शायद मुझसे ये एक्सपेक्टेशन होगी इनकी कि नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पर आकर। आज जिस तरह से म्यूजिक, पोएट्री और पेंटिंग तीनों का समावेश हुआ है, सो एज एन आर्टिस्ट हु पेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बिकॉज यू आर सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट। मैं उस हिसाब से पूछ रही थी सर। हमने जो सुना है सर, उसी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। इनसे बोल रहा हूँ कि आपने मेरा काम कहाँ देख लिया। देखा नहीं, सुना है जी नहीं, एक पेड़ की पेंटिंग आई थी। वो पेड़ की पेंटिंग मेरी नहीं थी, कपिल सर की मैंने लिरिक्स सुनी है पहले भी, एंड ही इज अमेजिंग विद दैट। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं। करेक्ट ना? हमारे दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, जय हो। लता जी हैं इस एल्बम में, रहमान साहब है, कपिल साहब है, एक श्रेया घोषाल है, और गांधी जी भी आ गए। गांधी परिवार के भी एक सदस्य हैं। एंड देन हु बेटर देन मी टू इनॉग्रेट दिस। I just heard a little bit of the song. I think it's beautiful. हमारे लिए कब काम करोगे? देखा आपने, जय हो टाइटल से लेकर साथ काम करने की बातों को भी सलमान ने एंटरटेनिंग बना दिया। हमारे लिए कब काम करोगे? जिस पर रहमान ने कुछ यूं रिएक्ट किया। Then he has to do movies which I like. We worked already together, Yes. and the music had been a hit. You know, Yuvraj and I think there's always a life is a cycle. We'll do something extraordinary together, hopefully. तो रहमान जो वो फिल्में करते हैं आपको वो पसंद नहीं आती इन दिनों में? Sorry? जो फिल्में You're creating headlines for tomorrow, is it? No, I like the stuff. It's so energetic and really nice. रहमान जी, जैसा कि सलमान ने स्टेज पे कहा कि आप भी जय हो, वो भी जय हो, लेकिन उनकी जय हो उतनी नहीं चली कि जितना कि आपका जय हो गाना पॉपुलर हुआ है। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से सलमान खान को? No, my Jai Ho was done for a different reason. I think he had a different title, and the title was owned by our company to protect people misusing it abroad. We gave an NOC for that, and it was peace. No problems with that. स्मार्ट, हाँ? मीडिया के सवालों और कंट्रोवर्सी से बचना तो आपको भी खूब आता है रहमान। You're creating headlines for tomorrow, is it? But here's wishing you good luck for your new album, Ronak. Molly Singh, Mumbai. Who am I? As in not me? Okay. Now. You're a person. No, not me. You're a human. No. You're a man. No. Your name's I'm giving you the hint. Johar. No. Celebrity. No. Sexy. I have to give you the clue. Oh. Okay. I just said, who am I? Like this person. Who is he? Karan. Johar. You are you. I am me. इस बार फ्रिदा पिंटो और नरगिस फाकरी के साथ कॉफी विद करण का एपिसोड जितना बोल्ड है उतना ही फनी और एंटरटेनिंग भी है। देखिए कॉफी विद करण की ये खास झलक। I have to give you the clue. I was born in 1949 in New Jersey. That old. You look really good for your age. But did you go through any kind of rejections at a work level before that? Like, did you Yeah, try but to not really in penetrate films. through the Hindi films? No, not actively, but not in films really. Let's just say, if I talk about Indian television, then commercials. Right. I did get rejected quite a bit, you know, not fair enough, not Indian looking enough. They didn't find you Indian looking. Why? Yeah, someone wanted me to get some kind of a job, kind of plastic surgery job. Oh, really? Let's leave that at. Oh, God, And I really? met that person recently in Delhi. And I was wondering in my head, like, does he even remember he said that to me when I was a model? Or He thought you were too thin. Okay. In a certain zone. in a certain zone, Okay. which I'm quite proud of. So when you mentioned Dave, you're dating him, right? Yeah, You are. Yeah. And it's been how long? about 4.5 years now. And he's a lot younger than you? Yeah. But he was 19 when he met you, so did you feel 17. like 17? So did you feel like a female pedophile?
Okay, yes. When, the first time. Did you ask him if he was underage and he knew everything? Did you feel like after Rockstar, when you got like, there was some kind of criticism that came your way as an actor, and it was never your corporate? There was so much criticism. Let's go back to the newspapers. So you weren't traumatized by the things people wrote? Yeah, I was very sad because I was confused. So it took time to understand why and how everything works. And first of all, I always say, imagine someone came to you or you and said, "Hi, we really like the way you look and your personality fits our character. Come to China and learn Chinese for 2 months and then be our main lead." Yeah. Can you learn Chinese in 2 months? No. For me, it was like butter, butter, butter the whole entire time. I didn't know what the hell I was saying. I was like, butter, 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 oh, cry, oh, oh, butter, 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 happy, oh, yeah. You know? So I feel bad for one beer. And you sang songs also. I didn't know what I was doing. I was dancing. I was like... Have you ever waited to turn into a lesbian? I'm still waiting. You are very hot, by the way. I'm going to take a brew. I'm saying. I've got scared and nervous. Okay, this is sounding like lingerie with Karan or something like that. All right, I'm in conversation, which has kind of turned into a zone that I didn't imagine would go there. In conversation with Frida Panchu now. गुलाब गैंग की एवर गुलाबी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों हर जगह जाकर कर रही हैं अपनी सून टू रिलीज फिल्म गुलाब गैंग का प्रमोशन, फिर चाहे वो टीवी शोज हो या फिर रेड कार्पेट इवेंट्स। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। लेकिन इवन दिस वाज नॉट इनफ, तभी तो मराठी मुलगी माधुरी गुलाब गैंग के प्रमोशन के लिए मराठी करोड़पति के सेट्स पर भी आ पहुंची। इस एंट्री के बाद माधुरी ने शो के होस्ट सचिन खेड़ेकर के साथ इस शो को होस्ट भी किया और अपनी मदर टंग में सभी को किया 7 मार्च को गुलाब गैंग देखने के लिए परसुएड। 7 मार्चला आणि इट्स जस्ट 1 डे बिफोर वुमेन्स डे, तुम्ही नक्की बघा, सर्व प्रेक्षकांना मी आवर्जून सांगेन हा पिक्चर नक्की बघा। गुलाब गँग जो येतोय 7 मार्चला आणि आय होप यू एन्जॉय इट। वीकेएस गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल के माधुरी और जूही की इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करने के बाद द गुलाब गैंग टीम इज ट्राइंग हार्ड टू प्रमोट द फिल्म एज मच एज दे कैन, ताकि बॉक्स ऑफिस पर इनकी मेहनत सफल हो जाए। तो क्या वाकई सक्सेसफुल हो पाएगी गुलाबी गैंग पर बेस्ड इनकी फिल्म विदाउट द सपोर्ट ऑफ द रियल गुलाबी गैंग? ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। Here's wishing Madhuri good luck. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.